ये ढीठ मुख्यमंत्री अब तक 4 बार मिल चुके हैं। हो जाएगा, ठीक है, यही सुनने के लिए हम लोग पैदा लिए हैं। मुख्यमंत्री सर चेयरमैन नियुक्त कर दिए, आप एलिजिबल हैं? ऐसे कमर पे हाथ रखे। ये जो 29 करोड़ है जो बाहर निकला हुआ है, ये बाहर है, ये 29 करोड़ दिखाने के लिए और उसी में से डकार मार के खाने के लिए। यहाँ स्टूडेंट लोग के लिए बहुत दिक्कत है। दूसरे पीसीएस में ऐसा नहीं होता है, हर साल एग्जाम हो रहा है और एग्जाम रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैं पर्सनली चाहती नहीं हूँ कि जैसे रद्द हो, क्योंकि उसके बाद की स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता है। बार रद्द हो रहा है एग्जाम, तो ये साइकिल घूम रहा है, ये चक्र जो है ना रद्द करने का, ये घूम रहा है। अभी मैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और जेपीएससी के सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पर जो है आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी कार्यालय से और सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 22 अगस्त को जो है जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे उनकी जो है रिटायरमेंट हो चुकी है, तो अभी तक जो है जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी वो पोस्ट जो है खाली पड़ा है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को पता है, अगर आप झारखंड में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सावधान हो जाइए। एक दिन पहले ही जेएसएससी कार्यालय के बाहर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने के लिए आए थे। उन अभ्यर्थियों का आरोप था कि सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, महाआंदोलन हुआ, तमाम चीज़ें हुई, आप देखे होंगे। आप समझिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे झारखंड में कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी जो है परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, जो परीक्षा प्रकाशित न हो, रिजल्ट ना आए, उसकी मांग कर रहे हैं। और इस ओर जो है अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। तो आप समझ लीजिए कि एक ओर जो है ये गुहार लगा रहे अभ्यर्थी कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित न हो, एग्जाम रद्द हो जाए, और जेपीएससी के अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेंस का रिजल्ट आ जाए। तो आप सोच लीजिए कि झारखंड की विधि व्यवस्था क्या है, आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है। तो हम लोग लगातार आपको झारखंड के 24 जिलों से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी जो पीड़ा है, दर्द है, वो हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थियों से हम लोग बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। कल जो है जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो है हजारों हजार की संख्या में जो है अभ्यर्थी पहुँचे थे और आज जो है जेपीएससी कार्यालय के बाहर आप लोग पहुँचे हैं। झारखंड में अभ्यर्थी क्या आंदोलन ही करते रहिएगा आप लोग? जब हमारा राज्य आंदोलन से बना है, जब हमारा पूर्वज आंदोलन किए हैं, आज हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये सिर्फ है राजा के बेटा राजा बनेगा, आदिवासी मूलवासी का मसीहा एक ही माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय के समय है कि किसी के मतलब सुखी परिवार के यहाँ जाना, ये दुखी परिवार के यहाँ, दुखी परिवार का दुख पीड़ा सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर आने का और आंदोलन करने का मेन मकसद क्या है शुक्ला जी? देखिए, मेन मकसद यही है कि हमारा इस राज्य, हमारा देश संविधान से चलता है। इस संवैधानिक संस्था जो संस्था है, इसमें चलाने के लिए कोई अध्यक्ष पद को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। आप एक अनुसूचित जनजाति चंपाई दादा जो इस राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहता ना, तो आज हम लोग हाय है नहीं करते, आज हम लोग खुशी मनाते, मिठाई खिलाते। कैसे? चेयरमैन की नियुक्ति के साथ साथ हमें जेपीएससी की नियुक्ति पत्र मिलता है। ये ढीठ मुख्यमंत्री अब तक 4 बार मिल चुके हैं। हो जाएगा, ठीक है, यही सुनने के लिए हम लोग पैदा लिए हैं, कलम चलाने के लिए पैदा लिए हैं, इस राज्य में सेवा करने के लिए पैदा लिए हैं। ठीक है, हो जाएगा सुनने के लिए नहीं। आपको अगर सारे मंत्रिमंडल, जितने भी मंत्रिमंडल है, ये सब एक नंबर का काम चोर लोग हैं। यहाँ युवाओं को कभी भी उनके दुख दर्द को नहीं समझते हैं। बताइए, 22 तारीख को ये चेयरमैन की नियुक्ति पद खाली हुआ है, 22 अगस्त को। आज यहाँ अक्टूबर पहुँचने वाला है, पहुँच गया। ये सरकार इतनी मतलब बेशर्म हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी, बेहाया हो चुकी है। 3 बार मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री सर चेयरमैन नियुक्त कर दिए, आप एलिजिबल हैं? ऐसे कमर पे हाथ रखे। हम बोले हम हाँ एलिजिबल हैं। आप एलिजिबल हैं मुख्यमंत्री लायक? आप हैं एलिजिबल लायक मुख्यमंत्री लायक? एक संविधान पद का एक अध्यक्ष पद नियुक्त कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं उसके लिए?
अच्छा शुक्ला जी, जैसे कल हजारों की संख्या में जो है सीजीएल परीक्षा को रद्द कराने के लिए आयोग के बाहर पहुंचे हुए थे, आप लोग जो है काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं अध्यक्ष पद की नियुक्ति कराने के लिए। तो ये बताइए कि और जो है रिजल्ट भी बाकी है, देख लीजिए कि जेपीएससी मेंस का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट, सीडीपीओ मेंस रिजल्ट, तमाम रिजल्ट बाकी है। तो ये जारी हो पाएगा क्योंकि अभी 10 दिन बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि परिवार का मुखिया ही नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा। परिवार हमारे परिवार का मुखिया अध्यक्ष महोदया या महोदया यही नहीं है, कहाँ से चलेगा। मैं राज्यपाल से मिला, मैं आप ही से प्रश्न करना चाहता हूँ ना। इस राज्य में हमारा देश संविधान से चलता है। इस राज्य में एक सीजीएल का जो लिखित आवेदन जो मिला था, राज्यपाल महोदय तुरंत एक्शन ले लिए। हम लोग मिले, राज्यपाल महोदय ने एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आप लोग का? भैया, राज्यपाल किसके होते हैं? केंद्र के अधीन होते हैं। तो केंद्र के अधीन होते हैं, केंद्र उनकी बात सुनेगी तब ना। हम पूछना चाहते हैं कि हम आपसे 15 दिन 10 दिन रिक्वेस्ट करते करते मिले राज्यपाल महोदय से। हाँ, लेकिन आपका एक राज्यपाल महोदय की द्वारा मुख्यमंत्री से वार्ता किए नहीं किए, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। क्या चाहते हैं कि छठा जेपीएससी हो जाएगा? छठा जेपीएससी की तरह बंदर बाट हो जाएगा। जितना भी रिजल्ट है ये छठा जेपीएससी की तरह आएगा। बीजेपी की सरकार कहेगा सब रद्द करो। हलवा नहीं है, बीजेपी का भी सरकार को कहना चाहते हैं। लेकिन एक सीजीएल को लेकर उतना एक्टिव दिखे महामहिम महोदय। क्या जेपीएससी आप ही के अंडर में सब आता है ना? आप ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में बैठे हैं। इस पर आपका एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, तब कहाँ जाएगा बच्चा लोग? एक महामहिम भी एकदम साइलेंट, मुख्यमंत्री तो महा साइलेंट, एकदम मौन अवस्था में। और साथ साथ जितने भी मंत्रिमंडल हैं, जैसे इरफान अंसारी जो मुख्यमंत्री का हनुमान कहे जाते हैं, 3 बार मिल चुके हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अरे होगा ना। तो आप रिजाइन मार के छोड़ दीजिए। आप क्या पद पे बैठे हैं? आपका विभाग चलेगा, आप ग्रामीण विकास विभाग के तहत इस राज्य में सेवा करिएगा। इसका सेवा करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अरे मैंने यहाँ तक मुख्यमंत्री महोदय के मिला, मुख्यमंत्री महोदय आपके हाथ से नियुक्ति पत्र मिलना हम चाहते हैं। हाँ मिलेगा। अरे भैया कब मिलेगा? अब तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है 10 के बाद। कैबिनेट के मीटिंग में 29 करोड़ रुपया आवंटन भी हुआ जेपीएससी के लिए, तमाम चीजों के लिए। तो देखिए, जब तक नियुक्ति नहीं होगी तो कैसे फिर होगा? वो हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं, एक हाथी का दांत खाने के लिए होते हैं। ये जो 29 करोड़ है जो बाहर निकला हुआ है, ये बाहर है, ये 29 करोड़ दिखाने के लिए और उसी में से डकार मार के खाने के लिए। अच्छा। उसी में से डकार मार के खाने के लिए। यहाँ मैया बापा योजना में लोग पागल भइले ना। इतना भी एक मुख्यमंत्री को सिंसियर होना चाहिए कि जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, तो अगर ये 2 दिन 4 दिन पद खाली रहे तो राज्यपाल खुद एक्शन ले लेते हैं। ये भी तो संवैधानिक संस्था से कम नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ के लिए भी डील हो कि 10 करोड़ दीजिएगा तो आप अध्यक्ष बनिएगा। तब तक बीजेपी आएगा, बोलेगा कि नहीं भाई साहब तुम 10 करोड़ दे के आए, उसको खाली करो, मेरा आदमी बैठेगा। इसके भी चलते तो आप कम से कम एक कार्यकारी अध्यक्ष हो जाइए। एक मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत सुनहरा अवसर था, ये अवसर गंवा रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि एक कलम के ताकत से चेयरमैन का नियुक्ति हो सकता है। एक कलम के ताकत से चेयरमैन का नियुक्ति हो सकता है। क्या नाम हुआ? अनुग्रह कुजूर। कहाँ से आई हैं आप? हम यही रांची से हैं। रांची से हैं। तो आप भी एग्जाम दिए हैं जेपीएससी के द्वारा? नहीं, एग्जाम नहीं दिए हैं, नेक्स्ट एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने का मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये है कि हम लोग को चेयरमैन चाहिए। अच्छा। अभी तक चेयरमैन है नहीं यहाँ, अभी खाली है वो पोस्ट। तो वो पोस्ट में आप चेयरमैन लाइए और आप रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालिए। अच्छा। रिजल्ट आउट होगा तब तो नेक्स्ट वालों को टाइम मिलेगा, तब तो वो एग्जाम देंगे, नोटिफिकेशन आएगा। तो हम लोग तैयारी करें क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोग आई हैं सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी, तो क्या लगता है कि ये जो चेयरमैन का जो नियुक्ति होना चाहिए समय पे हो जाएगा? मेंस का जो जेपीएससी मेंस का जो रिजल्ट आना है आ जाएगा? आए तो इसी मकसद से है ना, आए तो इसी मकसद से, और जब तक नहीं हुआ तब तक फिर यहाँ आएंगे हम लोग। एक बात बताइए, जैसे कि झारखंड में जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे अभी जेएसएससी के द्वारा जो आयोजित सीजीएल का एग्ज़ाम लिया गया, या जेपीएससी के द्वारा जो अन्य एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, या और भी तमाम जो परीक्षाएं हो रही है, सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ पाई जा रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है। अब देख लीजिए 23 सितंबर को जो एक दिन पहले ही जो है कितना बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों की संख्या में जो है अभ्यर्थी पहुँचे। क्या लगता है कि आप लोग का भविष्य सिक्योर है? झारखंड में नौकरी मिलेगी? दिक्कत तो है, लेकिन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे आ रहे हैं ना कि हम लोग, आप अपना सिस्टम को सुधारिए, टाइम टू टाइम एग्जाम लीजिए, रिजल्ट टाइम से दीजिए।
जब हर साल एग्ज़ाम लेना होता है तो हर साल आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, एग्ज़ाम लीजिए और रिजल्ट टाइम पे दीजिए। अच्छा, वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा होने वाला है। उनके कार्यकाल को कैसे देखती हैं, कैसा लगा उनका कामकाज? अभी तक हम 2 बार JPSC आया हुआ है, तो पहला वाला तो ठीक है, क्लियर हो गया, ये अभी वाला रिजल्ट दे देना चाहिए। उनके कामकाज को कैसे देखती हैं, कैसा लगा? कामकाज कैसे देते हैं, ठीक ही है, बट और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हाँ, यहाँ स्टूडेंट लोग के लिए बहुत दिक्कत है। दूसरे PCS में ऐसा नहीं होता है, हर साल एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ रहे हैं, और यहाँ लेकिन वो बहुत डिले, इतना डिले, आज एग्ज़ाम लिखे हो आप इस साल में, आपको 2-3 साल बाद रिजल्ट दे रहा है, ये कैसे चलेगा फिर? जी, तो कुछ और लोग हैं। हाँ, उसको सुधारने की ज़रूरत है, सिस्टम में सुधार लाने की ज़रूरत है। आप महिला हैं, मैया योजना आया है, लाभ मिल रहा है? नहीं नहीं, हम फॉर्म नहीं भरे, हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको लाभ चाहिए? 1000 का लाभ के लिए हमको नहीं चाहिए। हमको अपना करियर बनाना है, हम 1000 के लिए नहीं हम आए हैं। अच्छा, 1000 के लिए नहीं, नहीं। करियर बनाना, हाँ, नौकरी चाहिए, अपना नौकरी चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? रांची से। रांची से। तो आप लोग यहाँ पर आई हैं, JPSC कार्यालय के बाहर जो है आंदोलन कर रही हैं, धरना दी हुई है, JPSC चेयरमैन नियुक्ति करो, और ये आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर रिजल्ट, CDPO मेंस रिजल्ट, इसकी आप लोग मांग कर रहे हैं। तो लगता है कि सरकार में पूरी हो पाएगी? हम लोग तो इसी मकसद से आए हैं, अब सरकार को देखना है कि वो इस काम को पूरा करती है कि नहीं, पर हम लोग को विश्वास है कि सरकार हमारी बात ज़रूर सुनेंगी। जैसा बाकी सारा काम हुआ है, जैसे ओवरब्रिज सबका काम हुआ है और बाकी जितना भी सारा काम हुआ है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार को छात्रों को भी मतलब एक नज़रिए से देखना चाहिए और उनके काम को पूरा करना चाहिए। ये बताइए कि अभी एक दिन पहले ही जो है JSSC CGL का महा आंदोलन हुआ, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आए, लेकिन फिर भी जो है CGL रद्द नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? CGL नहीं रद्द हुआ, पर वो वाला एग्ज़ाम का क्राइटेरिया अलग था और हम लोग को खुद नहीं पता है कि उस एग्ज़ाम में क्या गड़बड़ी है और क्या नहीं है, और इसका क्या सबूत है, प्रूफ है, वो भी हमको नहीं पता है। बट हाँ, JPSC का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, तो उसका रिजल्ट देना चाहिए। मतलब कितना दुर्भाग्य है कि जो JPSC के अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और JSSC के जो अभ्यर्थी हैं, JSSC CGL के अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पर मैं पर्सनली चाहती नहीं हूँ कि JSSC रद्द हो, क्योंकि उसके बाद की स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता है, बार बार रद्द हो रहा है एग्ज़ाम, तो ये साइकिल घूम रहा है, ये चक्र जो है ना रद्द करने का, ये घूम रहा है, और जिनको प्रॉफिट मिल रहा है उनको प्रॉफिट मिल रहा है, पर स्टूडेंट का जो मनोस्थिति है ना, वो नीचे स्तर में चल जा रहा है और वो खत्म होते जा रहा है और पढ़ने की इच्छा भी बहुत लो हो जा रही है। शुक्ला जी, आप कई एग्जाम्स दिए हैं झारखंड में, 2 महीने बाद हेमंत सोरेन जी की भी नियुक्ति होने वाली है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, यहाँ भी चुनाव होने वाला, तो एक प्रकार की नियुक्ति है। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री साहब का नियुक्ति हो पाएगा? ला, हेमंत सोरेन जी वो भी 2 ऑप्शन खोजे थे। अच्छा, आपका 1924 में एक बरहेट से, एक संथाल परगना से, दुमका से उन्होंने, उनका नियुक्ति ऐसे हुआ, राजा के बेटा राजा ही बन गया। और जब नियुक्ति हुआ था, साइकिल से हमारी पूरा चक्र रहता ऐसे ऐसे चला के अपने ग्राउंड में लग रहे थे कि खुशी का अंदाजा ही नहीं है। एकदम लगा कि यह मैं सर्वा इकलौता इस राज करने के लिए इस झारखंड में पैदा लिया हूँ, और आज तो मुँह ऐसे लेके चल रहे हैं, तब कैसे ना? तो अब स्थिति परिस्थिति बताइए, वो भी 2 जगह फॉर्म भरे थे और एक जगह रिजाइन मारे, वो भी कम नहीं पढ़े हैं, वो भी मतलब इतना पढ़े लिखे हैं, इतना सभ्यता है कि छात्र कपार पट्टे के मर जाइएगा, छात्र नाली में गिर के मर जाए, समुंदर में कूद के मर जाए, 5 मंजिला पे डिग के मर जाए, लेकिन सुनने वाले नहीं है। आप सुनिएगा, बोले कुछ कह रहे हैं का, बस कह के निकल जाएंगे। तो वो भी फार्म भरे थे, आप कैसे कर रहे हैं कि वो भी 2 जगह एग्जाम निकाले हैं, बरहेट और दुमका से, तो आप कैसे बोल दिए सर? अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में जो भी नियुक्तियां हो रही है, ऐसा ही आंदोलन करना पड़ता है? हम, अरे ये तो बहुत बड़ा चीज है, फार्म भरने के लिए आंदोलन करो, विज्ञापन निकालने के लिए आंदोलन करो, उसके साथ साथ एग्जाम करवाने के लिए आंदोलन करो, अब तो एग्जाम रद्द करवाने के लिए भी आंदोलन करो। यही हमारा झारखंड है। हम लोग झारखंड में 1912 से लेके 2000 ईस्वी तक जो आंदोलनकारियों का इतिहास पढ़ा है, उसके पूर्व अंग्रेजों से जो आंदोलन था उसका इतिहास पढ़ा है। अब हमारे बाल बच्चे हम लोग का आंदोलन का स्थिति पढ़ेंगे कि सुकलवा नेतवा रहो, JPSC JSSC के लिए खूब दौड़ता था, मरता था, कटता था, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ता था,
तो ये मेरा भी इतिहास लिखा जाएगा कि शुक्ला कौन से आंदोलन में चिन्हित था। हमारा भी कहीं स्टैचू बन जाएगा और हम लोग भी इसी करते करते मर जाएंगे।